टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इंटर का यानी कि 12th एग्ज़ाम का जो भी आप लोगों का मॉडल प्रश्न जो आप लोग का बिहार बोर्ड की तरफ से आया है वो देख सकते हैं आप लोग। ये है ज्योग्राफी का मॉडल पेपर और बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं। और ये जो है आप लोगों का सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी का है और ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 के एग्जामिनेशन हेतु है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 70 है और 70, 20 और 6 96 नंबर आप लोगों को कुल प्रश्नों की संख्या है, यानी कि 70 है, यानी कि 35 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, जिसमें से 70 प्रश्न इसके हो जाएंगे यानी कि दोगुने प्रश्न दे रहा है और 10 आप लोगों को सब्जेक्टिव क्लियर करना है और बाकी का 3 जो है यानी कि डबल क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, लेकिन उनमें से जो है सिर्फ कुछ ही प्रश्न यानी कि आधा प्रश्न इसको क्लियर करना है, ठीक है, आधा प्रश्न। तो चलिए आइए देखते हैं। फुल मार्क्स 70 नंबर का है। चलिए, तो 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को एग्जामिनेशन में मिलेंगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ज्योग्राफी से है ये, डोवर पतन कहाँ है? डोवर पतन, ठीक है, डोवर पतन कहाँ है? तो डोवर पतन है, कैसा है, कहाँ है नहीं, कैसा है, तो एक पैकेट पतन है। डोवर पतन क्या है? तो एक पैकेट पतन है। चलिए आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? निम्न में से कौन जो है धार्मिक नगर नहीं है? तो मक्का हो जाएगा धार्मिक नगर। मक्का में हजरत साहब है और बनारसी में काशी विश्वनाथ और जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तो इस तरह से मुंबई जो हो जाएगा वो एक धार्मिक नगर नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अगला। भारत का विशालतम धार्मिक समूह क्या है? तो विशालतम धार्मिक समूह आप लोगों को डेफिनेटली पता ही होगा, हिंदू है। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो आप लोग बस इतना याद रखें, 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना, ठीक है। निम्न जनगणना आप लोग को दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो निम्न राज्यों में से जो है बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। तो यानी कि अपना बिहार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? तो निम्न नगरों में कौन जो है नवीन पुष्प कहलाता है? तो अदिस अबाबा नवीन पुष्प कहलाता है। आप लोगों को यहाँ पे एकदम सटीक आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? तो पैट्रिक गिडिज का संबंध जो है सन नगर से है, सन नगर से। आइए देखते हैं। भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण है विवाह, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो निम्न राज्यों में से जो है केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो निम्न में से जो है कौन सा छावनी नगर है? तो ये अंबाला जो है छावनी नगर हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो निम्न में से कौन जो है शैक्षणिक नगर है? तो इनमें से सभी यानी कि अलीगढ़, रुड़की और पिलानी तीनों ही शैक्षणिक नगर हैं। आइए अगले देखते हैं। लिबेरिका क्या है? तो लिबेरिका एक कॉफ़ी की किस्म है। लिबेरिका क्या है? तो एक कॉफ़ी की किस्म है। आइए आगे देखते हैं। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कहवा उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य हो जाएगा। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, सीधा अग्रणी राज्य पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पे जो राज्य आता है भारत में वही पूछ रहा है। तो चाय उत्पादन में जो हो जाएगा ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी असम। अमन तथा बोरो संबंधित है किससे? तो अमन तथा बोरो संबंधित है, ये चावल से संबंधित है, ठीक है। अमन तथा बोरो चावल से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू किया गया। इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इनमें से कौन जो है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मैग्नीज में मध्य प्रदेश। काकड़पाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो काकड़पाड़ा हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नरौरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल। आइए आगे देखते हैं। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। मणिकरण प्रसिद्ध है किसके लिए? मणिकरण प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं लौह अयस्क के लिए, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो निम्नलिखित में जो है उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो निम्न में से जो है भद्रावती इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? तो बड़ोदरा जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ब्रंटलैंड यानी कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है ये हो जाएगा सतत विकास से संबंधित है, ठीक है, सतत विकास। हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो भारत में पहली रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा 1853 में। आगे देखते हैं भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ है 1911 में। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। हजीरा किस राज्य में है? हजीरा जो है किस राज्य में है? तो हजीरा हो जाएगा गुजरात राज्य में। निम्न में से कौन सा गुजरात का पत्तन है? तो गुजरात का पत्तन हो जाएगा कांडला, गुजरात में है, ठीक है। मंगलोर पतन कहाँ है? मंगलोर पतन कर्नाटक में हो जाएगा। मंगलोर पतन कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है किस मार्ग से? तो विदेशी व्यापार का वहन अधिकांशतः होता है वायु मार्ग से, ठीक है, वायु मार्ग से। शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो शहरी ध्रुव कोहरा जो है ये संबंधित है वायु प्रदूषण से, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और किस राज्य में कहेगा? तो ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? तो सूखा प्रवण राज्य हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात। आगे देखते हैं मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? तो मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? तो मक्का की पेटी हो जाएगा गुजरात, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मक्का की पेटी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम नव निश्चयवाद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा संसाधन भूगोल नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी कि तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीनों हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। इनमें विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन से, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था 1990 में, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा सेवाएं। प्रथम से हो जाएगा कृषि, दूसरा से उद्योग और तीसरा से सेवा, ठीक है। इनमें से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, तो पंचम से संबंधित हो जाएगा विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, यानी कि इनमें से सभी। आइए कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज किसका उदाहरण है? तो कोल खोज हो जाएगा सामूहिक कृषि का उदाहरण, ठीक है, सामूहिक कृषि का। वेल्ड कहाँ स्थित है? तो वेल्ड स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिए इस तरह से। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो कर्तन दहन कृषि को भारत में झूम की खेती के नाम से जानते हैं। इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? तो च्युइंगम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित जिपोटा वृक्ष से, जिपोटा वृक्ष से, ठीक है, याद रखिएगा। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? शेफील्ड स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी का ऋण क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? जर्मनी का ऋण क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है किसको? तो ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है पेरिस को लंदन से। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई हो जाएगी आप लोगों को, तो पनामा नहर की लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 160 किलोमीटर, ठीक है, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला। तो पनामा नहर जोड़ता है किसको किसको? तो पनामा नहर जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद हो जाएगा मिस्र में, मिस्र में पोर्ट सईद है।
भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है? भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है 1951 से 81 में। ठीक है। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिली है? तो नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिली? तो रैखिक प्रतिरूप की बस्ती मिली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 943 है, 943। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है। रबड़ किस कृषि से संबंधित है? तो रबड़ है भूमध्य सागरीय कृषि से। भूमध्य सागरीय, एक मिनट, रबड़ हो जाएगी रोपण कृषि से। रबड़ रोपण कृषि से, यहाँ पे याद रखिएगा, रोपण कृषि। ठीक है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग संबंधित है उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? तो निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को, तो नगरीय समस्या कौन सा है? तो आप लोगों को मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी। ठीक है। आइए, मेफिन्स किस नदी किनारे स्थित है? तो मेफिन्स जो है स्थित है आप लोगों को मिसिसिपी नदी किनारे। ठीक है, मिसिसिपी नदी किनारे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी जो हो जाएगा, तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी, आखिर में एक हल्का सवाल, हल्का जीएस आप लोगों को पूछा गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। खैर, इसका आंसर होने वाला है, इनका आंसर बी होगा। ठीक है, इम्फॉल। तो आप लोग और भी राजधानी यानी कि मिजोरम का आप लोग जरूर बताइएगा। मिजोरम या फिर 2800 राज्य का राजधानी आप लोग को कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो आप लोगों का यही बस काम है कि आप लोग लिखें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। इसी तरह की आप लोगों को मॉडल पेपर आप लोगों को पर डे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये बिहार बोर्ड से ज्योग्राफी का मॉडल पेपर प्रोवाइड हुआ है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें और हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की मॉडल पेपर और भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाए हमारी तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।